चलिए, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति क्या होता है। उसमें दो बातें आपको बताए थे कि क्षेत्रमिति दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है 2D और एक क्या होता है 3D। तो 2D के बारे में आप लोग को बताए थे पहले ही, क्या कि वृत्त, वर्ग, आयत, ये सब जो है ये क्या है 2D आकृति है। और बेलन, गोला, शंकु, घन, घनाभ, ये सब जो है ये 3D आकृति है। आप बोलिएगा कि सर 2D 3D क्या होता है, ये तो बता दिए हैं कि वो आकृति इसको पूरा पूरी हम लोग उतार सकते हैं उसको 2D कहते हैं, और जिसको पूरा पूरी उतार नहीं सकते हैं उसको 3D कहते हैं। ठीक, तो ये बात है। अब चलिए, तो 3D में पहला आकृति आता है क्यूब, यानी कि घन से शुरू होता है। घन है पहला आकृति। अब घन मिलता कैसे है, घन बनता कैसे है, कहने का मतलब, तो जब दो वर्ग को आप जोड़िएगा, जब दो वर्ग आप जोड़िएगा तब जाके वो क्या बनता है, घन बन जाता है। लेकिन घन का परिभाषा क्या है, आप पूछेगा कि सर ये पूछता है, तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बोलिए कैसे पूछता है, तो वो देखिए आपका परिभाषा आपको क्या लिखाए हैं। देखिए कि 6 वर्गाकार सतहों, सतह या फलक से घिरे आकृति को घन कहा जाता है। मतलब वह आकृति जो 6 वर्गाकार सतहों से घिरा हो उसे घन कहेंगे। ठीक, ये है घन की आकृति। घन ऐसे होता है, अंग्रेजी में इसको क्यूब कहते हैं। ठीक, हम लोग अभी आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे पहले हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़े हैं, अभी आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो अब है कि घन के बारे में आप पूछिएगा कि सर ये तो किताबी में बात आप बोल दिए कि 6 वर्गाकार सतहों से घिरे आकृति को घन कहते हैं। हम लोग जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, है ना। पासा को देखे हैं, बोलेगा पासा क्या होता है, लूडो खेले हैं लूडो, तो लूडो में जो वो चलने वाला होता है जिसको हम लोग ऐसे फेंकते हैं वो है, मान लीजिए आप पासा। उसमें देखिए क्या क्या लिखा रहता है, 6 सतह लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 सतह हुआ ना। सब साइज देखिएगा 6 सतह का एक ही रंग होता है। अगला 1 लिखा हुआ बड़ा और 5 लिखा हुआ छोटा रहता है, नहीं, सब साइज कैसा रहता है, बराबर। इसीलिए हम बोले कि वर्गाकार सतह सब कैसा होना चाहिए, वर्ग के जैसा होना चाहिए, सब एक साइज में। तो 6 वर्गाकार हो गया, तो वह जैसे पासा, रूबी, घन, ये सब। ठीक, अब है वर्ग के बारे में आपको जानना, क्या सॉरी वर्ग नहीं, घन के बारे में जानना, क्या कि घन में 6 वर्गाकार सतह होता है। इसका एग्जांपल अभी तुरंत आपको दिए हैं कि लूडो में जो खेलने वाला होता है उसके सारे अंक 1 2 3 4 5 जो भी लिखा रहता है वो सारा एक ही साइज का होता है, अलग अलग साइज का नहीं होता है। तो समझ गए कि 6 वर्गाकार सतह होता है। ठीक, दूसरा क्या है, उसमें 12 गो किनारा होता है। घन में 12 किनारा होता है। अभी तुरंत आप इसमें बोलिएगा कि गिन के दिखाइए सर कि 12 किनारा है कि नहीं। 12 किनारा कैसे दिखाएंगे, अभी आपको तुरंत बोले हैं कि 3D आकृति वह होता है जिसको पूरा पूरी उतार नहीं सकते। समझ गए बात को। चलिए, आपके पास जब लूडो का वो हो जाए चलने वाला, आप उसको गिन लीजिएगा, ये है कि नहीं 12 किनारा। ठीक ना। चलिए आगे, घन में 8 शीर्ष होते हैं। आप पूछ रहे थे जब हम लिख रहे थे तो कि सर शीर्ष क्या होता है, तो ये सब क्या है इसका शीर्ष, शीर्ष लंब जानते हैं ना, पढ़े थे ना, तो वही समझ गए बात को। चलिए आगे, घन में 4 विकर्ण, सिंपल सी बात है, वर्ग पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं ना, तो वर्ग में 2 विकर्ण होता है। वर्ग के बारे में नहीं, वर्ग नहीं पढ़े हैं, बताइए। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं, पढ़े हैं ना। तो वर्ग में 2 विकर्ण होता था, जानते हैं ना, वर्ग में 2 विकर्ण होता है। लेकिन क्या, घन में 4 विकर्ण, क्यों, क्योंकि ये तो 2 वर्ग से मिलकर बना है। अभी तुरंत बताए थे कि घन 2 वर्ग को मिलाकर बनता है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 4 विकर्ण हो जाता है। ठीक, अब आइए इस पर आधारित सूत्र जो है
प्रश्न जो आपको पूछेगा ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। घन के किनारे कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव में। लेकिन आगे जब प्रश्न बढ़ेंगे तो प्रश्न क्या है, देखिए घन का विकर्ण एक सूत्र है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a, जहां पर a का मतलब क्या है, भुजा। a का मतलब भुजा, इसीलिए हम दोबारा यहां पर लिख दिए हैं कि √3 गुना भुजा। दूसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर दिए हैं क्योंकि हमने ए को क्या माना था, भुजा माना था। और अगला है कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर a क्यूब, जहां a को क्या माने थे, भुजा, तो भुजा क्यूब। ठीक, साथ में जब भी बनाएंगे तो ये याद रहे कि यूनिट जो रहा सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, वो लिखना नहीं भूलेंगे। ये अगर स्क्वायर में है क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, घन में है तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए बात, तो ये था घन के बारे में, समझ गए बात। अब चलिए दूसरा है घन का भाई घनाभ। घनाभ क्या, जैसे अभी आपको हम यहां पर बना के दिखाए हैं कि दो वर्ग को जोड़ने पर घन बन जाता है, वैसे ही जब दो आयत को आप जोड़िएगा तो घनाभ बन जाता है। अभी आपके सामने में बनाए हैं तो आप लोग देखे होंगे, आप समझ गए। और समझिए इस बात को कि घनाभ किसे कहते हैं, पहले तो 6 आयताकार सतहों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। आपको जब वर्ग बता रहे थे अभी ये घन, तो इसमें वर्ग के बारे में बोले हैं, अभी आयत बोले हैं, तो आयताकार सतह से घिरे, घन में वर्गाकार और घनाभ में आयताकार सतह। आपने बोलोगे कि सर कहां देखे हैं, बताइए बताइए, आप अपने घर में माचिस नहीं देखे हैं, गिनिएगा उसको जाके, 6 गो भाग होगा, अच्छा वो आयताकार ही होगा, लंबाई बराबर फिर चौड़ाई बराबर नहीं होगा। समझ रहे बात। बोलिएगा कि सर चलिए मजाक मजाक में सलाह तो साथ में नहीं लेते हैं, बुक लेके चलते हैं ना, बुक में भी 6 सतह है, गिन लीजिए। कॉपी लेके चलते हैं ना, उसमें भी 6 सतह है, गिन लीजिए। ईंट देखे हैं, घर बनाते हैं ईंट से, है ना। मोबाइल फोन तो सबके जेब में रहता है, ये सारा क्या है, ये घनाभाकार आकृति है। आपके सामने आकृति बना हुआ है। ठीक, अब जैसे घन में हम लोग पढ़े थे, घन 6 वर्गाकार सतह होता है, तो घनाभ में है कि घनाभ के सभी कोण समकोण होते हैं। क्यों, क्योंकि घनाभ आयत से बना है, आयत के बारे में आप जानते हैं, आयत के सभी कोण समकोण, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब क्या, समकोण, सभी कोण समकोण होते हैं। अगला, घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। वर्ग में क्या था कि सभी फलक वर्ग, सॉरी घन में क्या था, सभी फलक वर्गाकार, और इसमें क्या है, आयताकार। क्यों, क्योंकि यह आयत से बना हुआ है। समझ गए बात। अब चलिए, घनाभ में 6 सतह हैं, ये कौन सा बड़ी बात है, वर्ग घन में भी तो 6 सतह था, घन में भी 6 सतह है ना। घनाभ में 12 किनारे होते हैं, घन में भी 12 किनारे होते हैं। हाँ, घनाभ में 8 शीर्ष कोण होता है, घन में भी 8 शीर्ष कोण होता है। हाँ, घन में 4 विकर्ण होते हैं, घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं। सारी बात एक ही जैसी है। अब आते हैं इसके सूत्र पर कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है। देखिए घनाभ में एल बी एच 3 गो चीज है ना, तो इसीलिए इसमें क्या था, सारे भुजाओं का मान समान होता है, अभी तो बताए थे ना। इसमें लेकिन अलग अलग है, लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा, तो उसका विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक बात खत्म। दूसरा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बोलेगा कि सर इन दोनों में आप एल बी एच बता दिए, एल बी एच का मतलब क्या होता है, एल 4 लंबाई, बी 4 चौड़ाई, एच 4 ऊंचाई। समझे बात। और घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये है इसका सूत्र। ये 3 सूत्र है, दोनों का 3-3 सूत्र है। इसी पर इस आपका जो प्रश्न है वो बनेगा। और ये है एल बी एच क्या है इसका मान। ठीक है, तो पहले इतना उतारिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रश्न सब देखेंगे।